प्रीवियस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, और दूसरा वो स्क्रीन पे आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं बेसिक बता रहा था आपको। और दूसरा बुक के ऊपर रख के बनाया था वीडियो तो वो अच्छा नहीं लग बना था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं आज जो है आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। वाइट बोर्ड अच्छे से बच्चे को समझ में भी आता है। वाइट जो रहता है प्योर रिफ्लेक्टिव बॉडी है, सारे कलर से इस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो प्योर एब्जॉर्ब बॉडी है। तो ये क्या अच्छा रहेगा, इस पर आपको समझ में भी आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक जो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो बता रहे थे। उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हेडिंग लगा ले बेटा, हम लोग जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके इसके अंदर में वो पढ़ा रहे हैं बेटा। आपको जो पढ़ा रहे हैं हम लोग वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक मिनट। हम जो है बेटा आपको इसके अंदर में जो है, एक मिनट रुक जाइए बेटा। हम जो है बेटा आपको इसके अंदर में पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको इसके अंदर में पढ़ा रहे थे बेटा, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जो है बेसिकली हमने आपको बता दिया था इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको बता रहे थे। और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ। बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन है। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन बेसिकली एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, जो केकुले साहब ने बताया था इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी में कि जो हमारा कार्बन होता है बेसिकली वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है। टेट्रावेलेंट कंपाउंड का मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी है बेटा, 4 वैलेंसी होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बन होता है बेसिकली वो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हम आपको इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में हमारे पास में आती है यहाँ पर एक वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या आती है बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी ने बेसिकली हमारे को ये बताया कि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हो सकता। ये हमारे को वाइटल फोर्स थ्योरी में पता चला कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो हमारा लेबोरेटरी में फॉर्म हुआ हो। यानी अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी, की कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होगा वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था होलर। क्या नाम था बेटा, होलर। होलर साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या करा, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। कैसे डिसअप्रूव करा, होलर साइंटिस्ट ने बेसिकली अमोनियम साइनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करा। क्या करा उसने, जो अमोनियम साइनेट था, जो अमोनियम साइनेट था उस अमोनियम साइनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करा। अमोनियम साइनेट का उसने थर्मल डिकम्पोजिशन करा, और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साइनेट से उसे यूरिया मिल गया NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 60 होता है। यानी जो NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 है, ये क्या है बेटा, यूरिया है। ये सबसे पहले लेबोरेटरी में फॉर्म करा किसने, होलर ने। अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो है बेसिकली हम आपको ये बताएंगे इसके अंदर में कि किस तरह से आगे इवोल्यूशन चलता रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी आई। वाइटल फोर्स थ्योरी ने बता दिया कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी, की कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हो सकता। नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था होलर। होलर साइंटिस्ट ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू होलर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साइनेट से यूरिया की फॉर्मेशन करी उसने लेबोरेटरी में, होलर ने। देन इसके बाद हमारे पास में अब क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था केकुले।
साइंटिस्ट का नाम क्या था? केकुले। केकुले साइंटिस्ट ने बेसिकली केकुले थ्योरी दी। केकुले साइंटिस्ट ने बेसिकली केकुले थ्योरी दी और केकुले थ्योरी में उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू केकुले कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अकॉर्डिंग टू केकुले कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कि अगर हम केकुले के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू केकुले कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट इन द सेंस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4 वैलेंसी हो जाएगी। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p2 होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि कार्बन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन? कार्बन, जो कि टेट्रावेलेंट होता है और जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हम बात करें अगर तो 1 2 3 4 इसका लेविस्ट और स्ट्रक्चर होता है किसका? कार्बन का। कार्बन जो है बेटा सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। दूसरी बात में अगर आपको ये बताऊं तो जो कार्बन होता है बेसिकली उसका हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। जैसे अगर कार्बन ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कार्बन अगर कंटेन कर रहा है 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। और अगर कार्बन कंटेन कर रहा है 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। ज्योमेट्री हम जानते हैं इसकी ट्राइंगुलर एंड प्लेनर होती, इसकी लीनियर होती और इसकी टेट्राहेड्रल होती है। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 वाले में? 120 डिग्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये बेसिकली केकुले ने हमारे को बताया था उसकी थ्योरी में। तो ये था हमारा केकुले का पूरा कंसेप्ट जो हमने आपको समझाया इस टॉपिक में। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।